इंटरटेनमेंट शिक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस बार मैं अलजेब्रा का पार्ट 2 आपको बताने वाला हूं और इसमें बताने वाला हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि सपोज 5x नोट है, 5x में आप 3x को ऐड करते हैं तो जनरली आंसर क्या आएगा 8x, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो ऐड हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से देखते हैं 4x प्लस 9x, इसको हम ऐड करेंगे तो 4 और 9 13x, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4x स्क्वायर वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई, इसे हम ऐड करेंगे तो 4 और 6 10x स्क्वायर वाई, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ऐड हो गए। लेकिन अगर हम 4x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर इसको ऐड करना चाहें तो ये ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, डिफरेंट है। ये x स्क्वायर वाई है और ये x वाई स्क्वायर है, इसलिए ये ऐड नहीं होंगे। अब क्या है कि चलो ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही अगर हम इसे और भी देखें, इस तरीके से देखें कि 4x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो, ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन ये ले लिया हमने, एक ये था थर्ड, ये हमारा फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर इस क्वेश्चन को हमें ऐड करना हो तो ये क्वेश्चन ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें कुछ टर्म्स ऐड हो जाएंगे, जैसे सपोज कि 4x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई ये है, तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो बाकी एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, तो ये बाकी के इसमें जो टर्म्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये ऐड नहीं होंगे। 4x 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर वाई, और ये इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे x वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई। तो एडिशन में तभी ऐड होंगे जब वेरिएबल सेम होंगे। ऐसी कंडीशन सब्ट्रैक्शन के भी साथ है। आपको अगर हम सब्ट्रैक्शन में कोई क्वेश्चन नोट ले लेते हैं, सपोज हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 6 क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो मैं आसानी लिख सकते हैं इसे x स्क्वायर। 1 लिखना चाहो 1 लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखा नहीं जाता है अलजेब्रा में। सेकेंड टॉपिक में अगला क्वेश्चन जो है हम वो ले लेते हैं कि 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते, इसका कोई आंसर, ये आंसर ही सेम ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। आगे चल के आप इसमें से कॉमन वगैरह ले सकते हो, वो अलग बात है। अभी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें अगले क्वेश्चन में 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई स्क्वायर। अब इसमें मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में इसमें मैंने प्लस और माइनस दोनों मैच कर दिए, दोनों लगा दिए हैं। तो अब देखिए x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई, ये दोनों मिल रहे हैं, और एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाई। तो ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये ऐड नहीं हुआ किसी तरह, लेकिन इन तीनों का आपस में ऐड और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वो करेंगे 3x स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये है एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तो 2 और 2 4, तो प्लस के 4x वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई, और माइनस के 6 में से 4 लेस हो जाएंगे तो माइनस के 2x वाई स्क्वायर। याद रखिए साइन हमेशा उसका आएगा जो नंबर सबसे बड़ा होगा। जैसे 6 का नंबर बड़ा है 4 से, तो माइनस लेस हो गए 6 में से 4, तो माइनस के 2x स्क्वायर वाई।
अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने लिया कि 4x² प्लस 3x² माइनस 6xy² माइनस 6xy² प्लस 2x² माइनस 3x²y। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया हमने। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 4x² तो सबसे पहले ये देखिए वेरिएबल सेम कौन सा है भी है इसमें या नहीं। तो x² ये है, एक ये मिल गया x² ये एंड और ये भी x²y। ये 4 है, ये दोनों प्लस के हैं। कितना भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब इसमें प्लस माइनस हो, तो आप एक काम करिए प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए। लास्ट में जब आपके आंसर आ जाए तो प्लस में से जो भी नंबर बड़ा है प्लस में से माइनस को लेस कर दिए या फिर माइनस में से प्लस को लेस कर दिए। अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो फिर माइनस में से प्लस को लेस कर दीजिए, अगर प्लस का नंबर लार्ज है तो फिर प्लस में से माइनस को नंबर लेस कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 और 2 6, सॉरी 4 और 3 7 और वो 3 है, तो 4 और 3। अब देखें तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे। 3x²y आप इन्हें कैंसिल करके भी कर सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, दोनों कैंसिल भी हो गए। आप ऐड करके कर सकते हो 4 और 3 7 में से 3 लेस होंगे तो फिर भी 4 आएंगे, और अगर कैंसिल कर दिया तो भी 4x² ही आएगा। और ये आपस में तीनों वेरिएबल अलग अलग है तो इनको इनमें कुछ नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। 6xy² सर ये और मैच हो रहे हैं, इनको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। ऐसे क्या रहेंगे 4x² 6xy² माइनस 6xy², दोनों माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होंगे तो हम उन्हें ऐड कर लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 12xy² प्लस 2x²y। x²y² है तो 2x²y², 2x²y²। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम थे, तो अब ये तीनों अलग x²y, xy² और x²y²। यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि x²y² आप लगाएंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, और एक भी कई क्वेश्चन हम इसमें तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए और मैं आपके सामने लेता हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 10, जिससे कि आपकी तरह एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप सीखेंगे समझेंगे उतने ज़्यादा आप एग्जाम्पलों को कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया a² b प्लस 2a³ माइनस 3a² प्लस 2a²b³। ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अब इसे देखें, अब ये सभी a भी है, लेकिन ध्यान से देखना a² b कहीं है, a² b नहीं है, a² b, a³ b भी नहीं है कहीं भी, देखो a या b³ a² है, a² b² भी नहीं है, तो ये इसका कोई ऐड नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। हाँ अगर इसमें मैं कुछ सेम कर दूं तो उसमें ऐड हो जाएंगे। सपोज हम अगर इसमें a² b अगर यहाँ से कम कर दें, इस पर पावर b पावर स्क्वायर थी वो हम कम कर दी, तो अब ये a² b, ये भी a² b, तो ये ऐड हो जाएंगे। -3 में से एक लेस होगा तो माइनस के 2a² b प्लस 2a³ और प्लस 2a² b। इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसे ही आप और क्वेश्चन कर लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि कोई भी बिना प्रैक्टिस के आपके को नहीं सिखा पाएगा। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी मैथ के अंदर। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ में को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एक क्वेश्चन लिया
4x² माइनस 3x प्लस 4y, और इसमें हमें प्लस करना है 3x² 3x² माइनस 2x माइनस 3y। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 4y, प्लस का साइन है इसलिए सेम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे ही आएगा 3x² माइनस 2x माइनस 3y। इसे सॉल्व करें, 4x² 3x² दोनों प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7x², वेरिएबल सेम हो रहे हैं। 3x और 2x माइनस माइनस है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो 3 और 2 माइनस के 5 है। जब दोनों प्लस प्लस के होते हैं तब भी हम ऐड करते हैं, और दोनों माइनस माइनस के हों तब भी हम ऐड ही करेंगे, लेकिन साइन माइनस का रखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 5x 4y और माइनस 3y, तो 4y और 3y, 4 प्लस के नंबर लार्ज, ये थोड़ा नंबर छोटा है 1 नंबर, तो 4 में से 3 गए तो माइनस के y, 1y भी लिख सकते हो लेकिन y लिखते हैं ज़्यादा में। तो इस तरीके से 7x² माइनस 5x माइनस y आ गया। ये क्वेश्चन और लेते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 4y, ये क्वेश्चन ये लिया हमने, माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 3y। इसको करते हैं सॉल्व। इसमें क्या है, इसमें प्लस कर रहे हैं, अब इसमें माइनस, तो 3x² माइनस 4x माइनस 4y, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने का एक बेहतरीन याद करने का तरीका है कि अगर दो साइन यानी कि दो सेम साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जरा इधर समझ लीजिए, अगर प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, कभी भी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज माइनस। आप देखिए ये अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज प्लस, अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज माइनस। ध्यान रखें, अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप या डिफरेंट साइन का गुणा कर रहे हैं एक साइन में तो आपका माइनस आएगा, अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, बाकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, प्लस माइनस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो माइनस 2x² माइनस कैसे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 8x, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन हो गए, प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन, और माइनस माइनस प्लस, देखिए आप उधर, तो प्लस 3y। इस तरीके से हमने इसे कर लिया। अब इसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल तरीके आप देखना ही कि कौन कौन से वेरिएबल सेम हो रहे हैं। 3x² है, 2x² है, 3 नंबर लार्ज है, 3 में से 2 कम हो जाएगा तो x², 4x 8x दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, माइनस के 8 और 4 12x, 4y माइनस के प्लस के 3y, 4y में से 3y लेस हो जाएंगे तो माइनस के y। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक नंबर और लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं उसे हम कैसे करते हैं। ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। लेकिन प्लस माइनस के में आपको ये याद रखना होगा कि अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज प्लस आएगा और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज माइनस आएगा। इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि आप सेम वेरिएबल हैं उन्हें ही ऐड कर सकते हो, उन्हें ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो उन्हें आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, वैसे ही वैसा आंसर रहेगा। तो आगे देखें, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1, हमने प्लस लगाया, 2x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 4, एक और ले लेते हैं, माइनस
इसे हम थोड़ा सा क्लीन कर दें। टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, ऐसे काफ़ी नंबर और भी लिख सकते हो आप, प्लस 3x पावर 4 माइनस 2x माइनस 1। अब ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कई जैसे पूछे, अगर वो वैल्यू रख दे कि आपको x की वैल्यू 2 है तो बताइए इसकी आंसर, इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू का आंसर कितना होगा। ऐसे वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए सॉल्व करिए, इसे सिंप्लीफाई करिए। अगर आपसे पूछ दे कि x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 या -2 है, तो फिर इस इक्वेशन का जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन बन रही है इसका वैल्यू क्या आएगी। तो अब आप सब में वैल्यू आप रखेंगे x इक्वल टू -2 अगर रख रहे हैं आप, तो फिर वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करें, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, सेम आगे। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो, 2 1 3 भी आ सकता है, उनका भी मल्टीप्लाई वैसे ही होगा जैसे कर सकते हैं। हम एक बार इसको समझ लें, फिर एक क्वेश्चन उसको समझेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें समझ में आए ज़्यादा अच्छी तरह। प्लस इसको हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, माइनस का मल्टीप्लाई करिए, देखिए -2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 4। ओके, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x पावर 4 माइनस 2x माइनस 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें देखना है कि देखो x क्यू ये रहा, x क्यू ये है और x क्यू ये है और है नहीं है, ठीक है ना, और एक 3x पावर 4 भी है। तो 2x क्यू को नोट कर लेते हैं, तो 2x क्यू और 9x क्यू, तो 2x क्यू और 2x क्यू कितने हो गए, प्लस कर लीजिए दोनों को, 4x क्यू और 4x क्यू प्लस के हैं और माइनस के 9x क्यू हैं, तो 9x क्यू में से 4x क्यू लेस हुए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए 5x क्यू। लेकिन किसके होंगे 5x क्यू, माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर ला, तो माइनस के 5x क्यू। आगे x स्क्वायर और x नहीं है, ये रहा x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के ही 2x स्क्वायर, तीनों ही टर्म्स माइनस के ही हैं, तीनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 2, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 और 2 8, यानी कि माइनस के 8x स्क्वायर, ये भी हो गए कंप्लीट हमारे। आगे बढ़ते हैं, 2x 5x 2x और 2x, तो ये माइनस का है, ये प्लस का, आप चाहो तो यहां से कैंसिल भी कर सकते हो, बाकी ऐड भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। 2x प्लस के और 5x माइनस के, तो 5x माइनस के और 2x प्लस के, तो 5 में से 2 गए तो हमारे आएंगे माइनस के 3x, 5 में से 2 लेस हो गए तो माइनस के 3x, ये भी कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ जो इनमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 4 और 1, तो 1 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं और 1 माइनस के हैं, तो 4 और 4 8 और 1 और 1 2, तो 8 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो प्लस के 8 में से 2 लेस हुए तो 8 में से 2 गए तो 6, यानी कि प्लस के 6। उसे चेक करिए, 4 और 4 8 और माइनस 1 1 2, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस 1 है 4 है, 4 में से 1 गया तो कितना होगा 3 और 4 कितना हो गया 7 में से 1 कम हो गया तो कितना होगा 6, ऐसे भी आप कर सकते हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और भी कई तरीके। अब इसे एक और रह गए, ये जो रह गया हमारा लास्ट 3x पावर 4, ये किसी साथ ऐड नहीं हो रहा है, इसे भी लिख दीजिए आप, प्लस के 3x पावर 4, इस टाइप से आप क्वेश्चन अब इसे अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। तो पहले 3x पावर 4 3 माइनस 5x क्यूब
माइनस के 8x² माइनस के 3x + 6। इस तरीके से नोट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। आंसर ये भी ठीक है, ये लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फाइनली, और उसके बाद मैं ये टॉपिक क्लोज करूँगा। आई होप आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैं कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ। 3x⁴ माइनस 2x² प्लस 4x³ माइनस 1 माइनस 8x², यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, माइनस के 3x माइनस के 2x⁴ माइनस के x³। ये हमने ले लिया। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो प्लस है 3x⁴, अगर प्लस है ब्रैकेट के बाद तो फिर सेम वही वैल्यू आएंगी। 3x⁴ माइनस 2x² प्लस 4x³ माइनस 1। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, तो माइनस 2 का इसमें करिए तो माइनस 2 8 जा 16x² माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x 2 2 जा 4 माइनस के 4x⁴ और माइनस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x³। ये पता है कि यहाँ मिस्टेक हो गई, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, लेकिन किसके आएंगे, प्लस के। क्यों? क्योंकि सेम साइन है। आप ध्यान दीजिए, सेम साइन है, सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ डिफरेंट है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इस तरीके से हमने कर लिया सॉल्व। अब बस, अब तो बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कर पाएंगे। 3x⁴ और 16x4 का है 4x⁴, 3x⁴ प्लस के 4x⁴ भी प्लस के, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x⁴। 7x⁴ 2x² और 2x², ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। 2x², सॉरी मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, मैंने सोचा क्यों दिखाई दिया हमको, ऐसी मिस्टेक आप ना करें। 2x² और 16x², तो 2x² और 16x², ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे 16 और 2 माइनस के 18x², दोनों ऐड हो गए, 16 और 2 18x²। x² भी हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया, x⁴ भी कंप्लीट हो गया। 4x³ और 2x³, 4x³ 2x³ तो 4 और 2 दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, प्लस के 6x³, दोनों को आप जोड़ लीजिए आसानी से। माइनस के 1 2 3 4x 4 2x2, माइनस के 1 ऐड होंगे, नहीं होंगे ये दो, और ये प्लस के 6 भी कहीं है, हमें x की अलग लिखनी है तो प्लस के 6 लिख लीजिए और माइनस के 1, तो आप इसे थोड़ा अरेंज कर लीजिए। 7x⁴ अकॉर्डिंग टू पावर, फिर प्लस 6x³ माइनस के 18x² और माइनस के 1। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आपकी इस बात समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम समझते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी वीडियो को बैक पीछे दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं साथ में डिस्क्रिप्शन पे एक वर्कशीट लगा दूंगा इसके लिए, जिससे आप इसे सॉल्व कर पाएँ। आप उसमें क्वेश्चन होंगे तो आप उसे नोट करेंगे, प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चनों की, और जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।